नमस्कार दोस्तों, मैं सरस्वती ढालिया फाजिल्का पंजाब से स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने ही चैनल सरस्वतीज गार्डन में। कहिए कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं इस बेहद ही हार्डी और परमानेंट प्लांट के बारे में। अगर आपके पास गार्डनिंग के लिए समय नहीं है या समय आप नहीं निकाल पाते और ऐसे प्लांट की तलाश में हैं जो सालों साल चले, तो उसका बेस्ट ऑप्शन है ये कनेर का पौधा ओलियंडर। देखने में खूबसूरत होने के साथ ही इसकी पत्तियां, इसके फूल सभी बहुत खूबसूरत होते हैं और इतना हार्डी प्लांट है कि इसे पानी की भी बहुत कम ज़रूरत होती है और ये हवा को शुद्ध करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सड़क के किनारों पर आप अक्सर देखते ही होंगे कि कनेर के बहुत सारे प्लांट्स लगे होते हैं, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड को भरपूर मात्रा में अवशोषित करता है। इसीलिए सड़क के किनारों पर या जहाँ बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है वहाँ इन पेड़ पौधों का प्रयोग किया जाता है। तो आज हम बात करने वाले हैं इसकी देखभाल के बारे में, इसकी प्रोपोगेशन के बारे में, इसे कैसे लगा सकते हैं, कब लगा सकते हैं। आज इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं इस पौधे को कहाँ से लाएं। तो पहली बात, हम इसे नर्सरी से ला सकते हैं। 20 से 50 रुपए के बीच में इसका छोटा पौधा आपको आसानी से कहीं भी मिल जाएगा नर्सरी में। अगर आपके किसी भी रिश्तेदार पड़ोसी के पास ये प्लांट है तो उनसे आप इसकी कटिंग ला सकते हैं। कटिंग थोड़ी सेमी वुड या हार्डवुड होनी चाहिए। सड़क के किनारे भी चलते हुए, पार्क में कहीं भी अगर आपको ये प्लांट दिखाई देता है तो वहाँ से भी आप इसकी 3 इंच, 5 इंच और 7 इंच की कटिंग लाकर अपने घर पर लगा सकते हैं। इसकी कटिंग पानी में और मिट्टी में बहुत ही आसानी से प्रोपोगेट हो जाती है। कोई झंझट नहीं होता, बहुत ही आसानी से लगने वाला ये प्लांट है। आप इसकी कटिंग को किसी भी सीज़न में लगा सकते हैं, ये आराम से चल जाती है। लेकिन बारिश के दिनों में या फरवरी के लास्ट वीक में इसे लगाने से ये बहुत जल्दी रूटिंग कर लेता है। बात करें मिट्टी की, तो ये किसी भी प्रकार की मिट्टी में आराम से चल जाता है। लेकिन जब हम गमले के लिए मिट्टी बनाते हैं तो हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि मिट्टी पोरस होनी चाहिए और वेल ड्रेन होनी चाहिए, जिसमें हम पानी डालें और 10 से 15 सेकंड के अंदर पानी जो है ड्रेनेज होल से बाहर हो जाए, ताकि किसी भी प्लांट की जड़ें जो हैं वो गले नहीं। क्योंकि जब हम ज़मीन में प्लांट को लगाते हैं तो पानी जो है वो ज़मीन अवशोषित कर लेती है, लेकिन जब गमले में लगाते हैं तो गमले की मिट्टी में पानी रहने की वजह से हमारा प्लांट खराब हो सकता है। इसीलिए किसी भी प्लांट की मिट्टी बनाते वक्त मिट्टी अच्छी बनाएं। मिट्टी के अंदर आप 1 भाग रेत, 1 भाग गार्डन सॉइल और 1 भाग वर्मी कंपोस्ट या किसी भी प्रकार की खाद, जैसे मैं गोबर की खाद का प्रयोग करती हूँ, आप जिस भी प्रकार की खाद का प्रयोग करते हैं आप वह यूज़ कर सकते हैं। थोड़ी मात्रा में हल्दी या फंगीसाइड का प्रयोग आप ज़रूर करें। बात करें अगर खाद की, तो ये हाई फीडर नहीं है। इसे आप अगर साल में 1 बार भी खाद दे देते हैं तो भी ये बहुत अच्छी तरह से फ्लावरिंग करता है। कोई भी आपको दिक्कत नहीं देता है ये प्लांट। ये बहुत ही कम केयर में चलने वाला बहुत ही हार्डी प्लांट है। बात करें लोकेशन की, तो ये फुल सनलाइट का प्लांट है। आप इसे पूरी धूप में रख सकते हैं, जहां पूरी दिन की धूप इसे मिले। अच्छी फ्लावरिंग के लिए सबसे ज़्यादा धूप का मिलना ज़रूरी होता है। इतनी खाद ज़रूरी नहीं होती जितनी मात्रा में हमारे पौधों के लिए, यानी कि फूलों वाले या फलों वाले पौधों के लिए धूप की ज़रूरत होती है। ये प्लांट कई रंगों में पाया जाता है जो कि देखने में बेहद ही खूबसूरत होते हैं। आजकल इसकी ड्वार्फ वैरायटी भी नर्सरियों में मिल जाती है, जो छोटी हाइट में ही रहते हैं और अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। ये जो प्लांट है ये बड़ी बुश वाला प्लांट है, काफ़ी लंबा हो जाता है। अगर आप इसकी बार बार कटाई छटाई करते रहते हैं तो ये एक लिमिट में रहता है, नहीं तो ये बहुत ही लंबी झाड़ीनुमा प्लांट तैयार हो जाता है। लेकिन जो इसकी ड्वार्फ वैरायटी होती है वो छोटी ही रहती है, खासकर घरों में गमले में लगाने के लिए वो बहुत ही अच्छी वैरायटी होती है। बात करें पानी की, तो इस प्लांट को बहुत ही कम पानी पसंद होता है, इसलिए आप मिट्टी चेक करके ही अपने प्लांट को पानी दीजिए। अगर मिट्टी ऊपर से 1-2 इंच सूखी दिखाई देती है तभी आप इस प्लांट को पानी दीजिए। ओवर वाटरिंग से हमारा ये प्लांट खराब हो सकता है और फूलों में कमी आ सकती है।
बात करें पेस्ट अटैक की तो इस पर कभी कभी मिली बग या स्पाइडर माइट्स का अटैक हो सकता है, लेकिन उसमें भी आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं होती। तेज पानी के प्रेशर से आप अपने प्लांट को धोते रहिए, वो अपने आप ही जो एफिड्स होते हैं वो साफ हो जाते हैं। या फिर लिक्विड सोप का घोल आप बनाकर इस पर डाल सकते हैं जहां भी एफिड्स लगे हों, और उसके 1 घंटे बाद साफ पानी से अपने प्लांट को धो लीजिए। इस प्लांट को कटिंग और प्रूनिंग बहुत ज़्यादा पसंद है। जितनी ज़्यादा आप इसकी कटिंग और प्रूनिंग करेंगे, प्लांट उतना ही घना बुशी होता जाएगा, जो देखने में भी बेहद खूबसूरत लगेगा। अगर आप ये प्लांट गमले में लगाते हैं तो गमले की मिट्टी की 15 से 20 दिन में गुड़ाई अवश्य करें, जिससे इसकी जड़ों को ऑक्सीजन मिले और हमारा प्लांट स्वस्थ रहे। ये जो समय चल रहा है वो इस प्लांट का बहुत ही अच्छा यानी कि ग्रोइंग पीरियड है। विंटर जो होता है वो इस प्लांट के लिए डोरमेंसी पीरियड होता है। विंटर में ये अपने पत्ते गिरा देता है, सिर्फ इसकी जो स्टेम्स हैं वही बचती हैं। लेकिन जैसे जैसे मौसम चेंज होता है, 15 फरवरी के बाद फिर से ये पत्ते निकालने शुरू कर देता है और उसी अवस्था में फिर से आकर ये फ्लावरिंग शुरू कर देता है। बहुत ही हार्डी और परमानेंट प्लांट है, तो आप इसे अपने बाग में, बगीचे में ज़रूर शामिल कीजिए। अगर आपने ये प्लांट लगाया हुआ है और आपके प्लांट पर फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तो आप इस प्लांट को ऐसी जगह पर रखें जहां इसे पूरे दिन की सनलाइट मिले, पूरी धूप मिले। अगर फिर भी आपके प्लांट में फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो आप इसे प्याज के छिलकों का फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, या फिर आप इसे बनाना पील फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, उससे भी फ्लावरिंग अच्छी होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की मेरी छोटी सी ये जानकारी? आशा करती हूँ जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी जरा भी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।